ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया। गुजारिश आप तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किए, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंचती रहें। हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें मैक्सिमम क्रिटिसाइज किया गया कि आप न्यू मेट्रो सिटी के साथ हमारे हक की बात नहीं करते, क्लाइंट्स की बात नहीं करते, एंड यूजर्स की बात नहीं करते, और माजरत के साथ बहुत सारी वो खबरें जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट होती रहती हैं और उसमें कोई मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है या नहीं होती है, ऐसे हकायक आप तक नहीं पहुंच पाते। तो उसके लिए हम भी माजरत खाएं और उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मैनेजमेंट आपके साथ आपके सवालों के जवाब के साथ बैठने के लिए 24/7 अवेलेबल है। काइंडली रियलिटी बेस्ड बिजनेस करें और हकीकत को जो है आप भी तस्लीम करें और लोगों तक हकायक पहुंचाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान हेड ऑफिस में। असद साहब मेरे साथ हैं। असद साहब के जिम्मे गुजर खान की वो तमाम जिम्मेदारियां हैं जिनसे डेवलपमेंट से लेकर डिलीवरी तक और पोजीशन तक के सारे मामला को डील किया जाता है। आपके वो वाले सवाल जो होने चाहिए थे, जो करने चाहिए थे, उन सारे सवाल को लेकर आज हम असद साहब से मुखातब हैं, तो आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इतने शार्ट नोटिस पे टाइम देने के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि मैंने आपको कहा कि मेरे पास कुछ तल्ख सवाल हैं मैनेजमेंट के हवाले से और गुजरे हुए कल को लेकर, तो आपने वेलकम किया कि हम भी चाहते हैं कि हकायक जो हैं वो लोगों तक पहुँचे। जी बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर किसी का सवाल है, मैं ऑलरेडी ये चीज़ लोगों को भी कह चुका हूँ कि हम 24/7 अवेलेबल हैं और मेरी ओपन डोर पॉलिसी है। मैं क्लाइंट्स से भी मिलता हूँ और मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि जिसका जो सवाल है उसको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। वो तल्ख है या अच्छा है या जैसा भी है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको एड्रेस करूँ। और इंशाल्लाह बीएसएम का जो मोटिव है वो यही है कि क्लाइंट ही हमारी स्ट्रेंथ है, और क्लाइंट अगर सेटिस्फाइड है तो ऑब्वियसली हम भी ग्रो करेंगे। तो जो भी सवाल है सर बहुत बिस्मिल्लाह शुक्रिया, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फ्री एंड के लिए। गुजर खान के अंदर बहुत सारा क्लाइंट ऐसा है जो खारियां से रिपीट हुआ। जी बिल्कुल ऐसे ही अब गुजर खान में जब डेवलपमेंट चार्जेस लगे तो उसका जो आहो बका जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज में भी सुनाई दी। फिर आपकी तरफ से कुछ पॉलिसीज भी आई, हालांकि खारियां में लोगों ने बेनिफिट्स देखकर गुजर खान में दोबारा रिपीट हुए। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है रियल एस्टेट की, और आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, नंबर वन अगर मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ तो ओवरऑल पाकिस्तान में ही रियल एस्टेट डाउन है। इकोनॉमिक क्रंच चल रहा है मुल्क में, और यू नेम इट, कौन सी सोसाइटी है वो डाउन जा रही है। और ऑब्वियसली रीज़न उसकी बहुत सारी हैं, वो शायद सारी हम डिस्कस भी ना कर सकें। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं चूँकि न्यू मेट्रो सिटी की, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता चलूँ। देखिए, मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में एक बड़ी एक चीज़ क्लैरिटी बताई थी लोगों को कि आपका जो प्लॉट परचेज इंस्टॉलमेंट प्लान के लिए, जो इंस्टॉलमेंट वाली जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें जो इंस्टॉलमेंट शुरू होने से लेकर जो आपका पेमेंट प्लान कंप्लीट होता है और प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे जाती है, उसका उसका जो ट्रांजिशन है ना, वो असल में इम्पॉर्टेंट है। जब आप स्टार्ट करते हैं, हमारे लोगों का थोड़ा सा ट्रेंड ये चेंज हो गया हुआ है, सोच चेंज हो गई। जब मैं रियल एस्टेट में मैंने ज्वाइन किया था, लोगों का सोच थी कि प्लॉट बने, हमें कोई प्लॉट मिले। अब लोगों की सोच है कि यार मैं अभी डाउन पेमेंट दूं और मुझे कोई ना कोई ऊपर प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, ये हर हर टाइम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो ट्रांजिशन है ये आपने पूरा करना है, प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे आएगी, उसके बाद ही आपको कुछ मिलेगा। आज से कुछ अर्सा पहले जब हम ये डेवलपमेंट चार्जेस की अनाउंसमेंट हुई और हम एक बड़ी वर्स्ट स्टेज पे खड़े थे, और ऑब्वियसली मार्केट डाउन, मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन डाउन, सारी चीज़ें डाउन थी। आज माशाल्लाह हम इस स्टेज पे खड़े हुए हैं कि फॉर इंस्टेंस ए साउथ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो वो पॉजिटिव पे है लेकिन और ए साउथ के ओन पे बारे में चला तो ये गया। बातें चल रही हैं कि वो 60 से 70% माइनस पे जा चुका है। और डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से आप बात करें, क्या मैनेजमेंट ने जो डेवलपमेंट चार्जेस का एक फैसला किया था, मैनेजमेंट उस पर सेटिस्फाइड है कि हमने जो फैसला किया? देखिए, सेटिस्फाइड बिल्कुल है, ऑब्वियसली इसीलिए फैसला किया गया था। आप देखें, पिछले 4 माह में 41% इन्फ्लेशन है। वो इन्फ्लेशन सिर्फ क्लाइंट्स के लिए नहीं है, ऑब्वियसली हम भी डेवलप कर रहे हैं, एक पूरा सर्कल है, एक डेवलपमेंट की एक कॉस्ट है, वो भी 41% तक इंक्रीज हुई है। सही। ठीक है, आप सब बेहतर जानते हैं, कौन न्यूज़ नहीं देखता। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्रीज हुए। ठीक है, इस पे कोई दूसरी बात नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, लोगों को इकोनॉमिक सिचुएशन देखते हुए बेनिफिट दिया गया। बेनिफिट इस हद तक दिया गया कि आपको इनिशियल पेमेंट पे 30% तक डिस्काउंट दिया गया।
और उसके बाद आपकी कंटिन्यूसली जितनी भी 2 साल की इंस्टॉलमेंट में उस पर स्ट्रेट 25% तक का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, ये हमारी बीएसएम की तरफ से लोगों के लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी कि अगर कोई इकोनॉमिक क्रंच का शिकार है, ऑब्वियसली सारी दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया ही इस वक्त रिसेशन में जा रही है। ठीक है, तो चले हमने अपने क्लाइंट्स का एहसास किया और उनको एक बेनिफिट दिया कि अगर कोई जो हमारे साथ चलना चाहता है, जो कंटिन्यू करना चाहता है, वो ये बेनिफिट ले और अपनी पेमेंट्स को, जो हमने किसी को ये भी बाउंड नहीं किया जी फुल पेड देंगे तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, उसकी इंस्टॉलमेंट प्लान पे 2 साल तक के लिए 30% और 25% तक का डिस्काउंट दिया गया। ये उनके लिए एक इतना ईज पैदा किया गया कि किसी को ये प्रॉब्लम ना आए कि अपनी पेमेंट्स उन्होंने क्लियर करनी है और अपना एक उनका एक एसेट बन जाएगा। आसान लफ्ज़ों में अगर ये कहा जाए कि जो पॉलिसी बीएसएम की है उसको सही तरीके से एंड यूज़र तक नहीं पहुंचाया जाता। एग्जैक्टली ये अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। हमारा एक्चुअली ये है कि जिस तरह कोई भी बहुत सारे चैनल्स भी बने हुए हैं, लोग जिस तरह बात करते हैं या उनको जो गाइड किया जाता है वो गाइड ही नेगेटिव किया जाता है। अगर आप नेगेटिव बात कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट को नेगेटिव कर रहे हैं, नंबर 1। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट को गंदा कर देंगे तो आपका अपना नुकसान है। ठीक है, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी की आपके साथ कमिटमेंट है। कमिटमेंट ये है कि आपने 2 साल 3 साल 4 साल जो भी पेमेंट प्लान है उसके अकॉर्डिंगली आपको कंपनी ने डिलीवरी देनी है। ठीक है, हम डेवलप कर रहे हैं, पहले कुछ पोजीशन अनाउंस किए थे, अर्ली बर्ड ऑब्वियसली हम सारा डिलीवर कर चुके हैं। उसके बाद ये साउथ की बारी आई, उसमें कुछ प्लॉट हम लोगों ने दिए थे पोजीशन के लिए, इंशाल्लाह नियर फ्यूचर और भी देने जा रहे हैं। 1000 प्लॉट पोजीशन हुआ था। हाँ जी, 1000 प्लॉट हुआ, बल्कि मैं अनाउंस कर देता हूँ 1000 प्लॉट हमने ऑलरेडी दे दिया था पोजीशन के लिए और इंशाल्लाह इस माह के एंड तक हम 1000 प्लॉट और देने जा रहे हैं पोजीशन के लिए। अच्छा साहब, आपने अर्ली बर्ड की बात से बात है, मैंने पहले कहा कि आज आपने थोड़ा सा फ्री एंड दिया हुआ है, जी जी तो जी, क्यों ना बंदा पूछ लिया जाए। प्लीज प्लीज। अभी मार्केट में ये चीज़ चल रही है कि अगर आप ये साउथ में है या कहीं से भी है, आप अर्ली बर्ड में प्लॉट कन्वर्ट करें। ठीक है, कन्वर्ट आप प्लॉट कैसे कर रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि अर्ली बर्ड जो है वो टोटली पैक था, अब वो प्लॉट कहाँ से आ रहे हैं और दूसरा वो किन कंडीशंस पे प्लॉट दिए जा रहे हैं ताकि जो लोग उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं या कन्वर्ट होना चाहते हैं, एक तो उनको पता हो कि इसके पीछे एसओपीज के हैं, और दूसरा काइंडली जान के मान पाऊँ तो वो काइंडली बता दें जो क्लोज ब्लॉक में प्लॉट है वो कहाँ से आ रहे हैं। एक्चुअली देखें, आप अर्ली बर्ड में एंटर हो, चलिए मैं अर्ली बर्ड की बात नहीं करता, मैं ओवरऑल बात करता हूँ। जब भी आप एक ब्लॉग बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो ब्लॉग ख़त्म नहीं हो जाता, लैंड और भी अवेलेबल होती है इधर उधर, जो ऑब्वियसली आपने एक सर्टन प्लान किया होता है एरिया। फॉर इंस्टेंस मैंने 3000 कनाल फॉर इंस्टेंस अर्ली बर्ड के लिए मैंने प्लान किया और मैंने उस पर प्लॉट की कटिंग कर दी। उसके साथ कुछ और वेसिनिटीज़ में प्लॉट भी होते हैं जो कि उसके साथ जुड़ते जाते हैं। जैसे जैसे वो लैंड हम बाय करते जाते हैं उस पर मास्टर प्लानिंग होती जाती है, ऑब्वियसली वो प्लॉट भी अवेलेबल हो जाती हैं। अब ये अच्छा, अब एक बात ये होगी। नेक्स्ट बात, आपका सवाल ये था कि जी ये कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये उन लोगों के लिए जो कि कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, जो कि प्लॉट को बना के वहाँ रहना चाहते हैं। ठीक है, जो लोग घर बनाने की नीयत से जी जी फौरी कंस्ट्रक्शंस की मद में जी जी अपने प्लॉट को अर्ली बर्ड में कन्वर्ट करके घर बनाते हैं, जी जी, ये उनके लिए ऑफर थी। ठीक है, और देखिए कंपनी के पास एक इन्वेंट्री आ गई, कंपनी उसको बेच सकती है, आज नहीं कल बेच देगी और उसके अगेंस्ट पैसे उठा लेगी। ठीक है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी सिर्फ पैसे नहीं है, हमारी प्रायोरिटी ये है कि जिसने इन्वेस्ट किया है उसको ग्रोथ मिले। अब वो ग्रोथ कैसे मिलेगी? नेचुरल ग्रोथ हमेशा होती है आपकी जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है और लोग वहाँ रहना शुरू करते हैं। बिल्कुल तो ये सारा जो लोगों को ये एक लिमिटेड कोटा था, लिमिटेड एरिया जो हम लोगों ने एक्वायर किया था, वो इसलिए दिया गया है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करें और वहाँ पर आबादी आए। आबादी आएगी, ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट में नेचुरल ग्रोथ आएगा, लोग आना शुरू होंगे। बल्कि एक बहुत बड़ी मिसाल अभी आपको बताऊँ, रिसेंटली ईद पे 4 लाख लोगों ने ग्लो पार्क का विजिट किया है। उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है मार्केट में। लोगों ने ऑब्वियसली गुजर खान में शायद इससे पहले कोई इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ नहीं थी लोगों के पास, बच्चों के पास स्पेशली, तो वो फैमिलीज़ के साथ आए। अराउंड 4 लाख लोगों ने वहाँ पे विज़िट किया है और पूरी सोसाइटी का भी विज़िट किया है। और वो स्टेटस देख के इस वक्त आप जो देख रहे हैं कि पिछले 15 दिनों की जो वर्किंग है मार्केट में, जो एकदम बूस्ट मिला है, वो उस विज़िट की वजह से मिला है कि लोग फैमिली के साथ ऐसी जगह को प्रायोरिटी देते हैं रहने के लिए जहाँ पर उनकी सारी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं। सही। अच्छा साहब, आपने आप ही की बात है, मैं खुद से बात नहीं कर रहा ना, मैं अपने से बातें करता हूँ। आप ही की बात है कि नेचुरल ग्रोथ होती है घर बनने से, कंस्ट्रक्शन होने से। बिल्कुल 4 लाख लोगों के विजिट करने से वो ग्रोथ नहीं होती। बिल्कुल। आप सिर्फ इतना बता दें कि क्या उन विलास के अलावा न्यू मेट्रो सिटी में कुछ नए घर बन रहे हैं या नहीं बन रहे? जी, सबसे पहले मैं आपको विलास की बात बता दूं। ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इंशाल्लाह विद इन
3 मंथ हम और 100 घर आपको डिलीवर करने लगे हैं ताकि वहाँ पर आबादी आ जाए, ठीक है। और ये फर्स्ट फेज़ है हमारा, ऑब्वियसली इसके साथ बाकी भी साथ चलता रहेगा। अच्छा, अब जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अराउंड 200 प्रोजेक्ट इस वक्त स्टार्ट होने जा रहे हैं वहाँ पे, जिसमें तकरीबन 30 के करीब अभी स्टार्ट हो चुके हुए हैं और मोर और लेस 170 यूनिट बनते हैं वो इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 15 डेज कमर्शियल और रेजिडेंशियल के वहाँ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की मैं आपको बात कर रहा हूँ जो कि लोग खुद बना रहे हैं। तकरीबन अगले 15 दिन के अंदर अंदर 200 के करीब प्रोजेक्ट है जो कि अर्ली बर्ड ब्लॉक में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा साहब, आज डेट है 2 जी जब हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, जी जी, एक आधा दिन ये प्रोसेसिंग में जाएगा, 3 या 4 तारीख को अपडेट होता है। सर जो आपने 15 दिन की बात की, मैं इसको 17 से 18 दिन का टाइम देता हूँ। मैं 20 तारीख को आपके साथ साइट विजिट करके वो 200 प्राइवेट कंस्ट्रक्शन देखना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो सिलसिला, एक मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि आपके माजरत के साथ आपके जो सेल्स पार्टनर या डीलर्स या रियल्टर्स हैं, हालांकि उनको ये मेरी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन ये रियलिटी है, उन्होंने अपने क्लाइंट्स को कन्वर्ट ज़रूर किया होगा अर्ली बर्ड में, लेकिन उनको ये नहीं बताया होगा कि इसके पीछे एसओपीज़ के हैं। अब मसला पैदा यहाँ से होता है कि जब क्लाइंट को आप जेन्युइन बात बताएंगे नहीं, उसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं। कल आपकी टीम, आपकी माशाल्लाह सेल्स टीम या मार्केटिंग टीम उनको कॉल करती है कि आप तो इस पर्पज़ के लिए कन्वर्ट हुए थे, आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। अगले बंदे को इस चीज़ का इल्म नहीं है तो मार्केट में फिर क्या आएगा? नेगेटिविटी आएगी। बिल्कुल आएगी। मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को आप एक दफ़ा फिर रिपीट कर दें ताकि कल को कोई बंदा बात करे तो आज 2 तारीख की डेट में हमारे पास ये एविडेंस मौजूद हो कि मैनेजमेंट की तरफ से ये चीज़ बहुत पहले आ चुकी थी, एसओपीज इसके साथ। जी जी, बिल्कुल ऐसी है। ये जो नई कटिंग दी गई है, जो नया एक डील दी गई है, ये उन लोगों के लिए है जो कि अपना घर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कोई आपको ये कह रहा है कि जी बग़ैर घर की जो है ना वो कंपल्शन के आप आके अपना अर्ली बर्ड में प्लॉट कन्वर्ट करवा लें और कुछ पैसे दे दें, तो ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने कंस्ट्रक्शन करनी लाजमी है। उससे पहले आप एक एफिडेविट साइन करेंगे जिसमें आप ये एग्री करेंगे कि आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। और देखें, ये आप सबके फ़ायदे के लिए, हमारे क्लाइंट्स के बेनिफिट के लिए है कि वहाँ पर घर बनेंगे, आबादी आएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी और ऑब्वियसली जब आबाद होगी और वो लोग वो फैसिलिटीज़ एंजॉय करेंगे तो आपकी गुजर खान मेट्रो सिटी का नाम बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर साहब, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने बुकिंग्स की मुख्तलिफ सेक्टर से, ना वो जो आपने लमसम पे डिस्काउंट किया था, ना उनको वो मिला, ना वो मर्जिंग पॉलिसी अवेल कर सके, ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो 3-3 4-4 फाइल्स कैरी कर चुके हुए हैं जो आर ड्यूज क्लियर है। क्या अभी भी अगर वो लोग घर बनाने की नीयत से, क्योंकि बात हो रही है आबाद करने की, कंस्ट्रक्शन करने की, आबाद करने की नीयत से कुछ 2 से 3 प्लॉट कैरी करके 1 से 2 प्लॉट अगर एज ए डेवलपमेंट चार्जेस चाहे एडजस्ट करवाना तो सोसाइटी उनको कंपलसेट या फैसिलिटेट करे। जी जी, बिल्कुल। हमने ये पॉलिसी ऑलरेडी दी हुई है मार्केट में कि आपने अगर आपके 2 प्लॉट हैं या 3 हैं या 4 हैं, आप उनको मर्ज करा के, तो कोई भी जो भी फिनिश यूनिट बनता है, 1 बनता है, 2 बनता है, वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा साहब, मैं यहाँ पे ये मेरे अभी टोटली 3 से 4 सवाल कंप्लीट हुए। मेरे पास कोई अल्लाह की मेहरबानी से 175 सवाल है, लेकिन मैं ये सिलसिला जो है कंटिन्यू रखूँगा एपिसोड वाइज, और मैं चाहूँगा कि हर 15 दिन बाद आपके इस इंटरव्यू को एज ए रिकॉर्ड रखा जाए, और 15 दिन बाद अभी 20 तारीख को इंशाल्लाह बावफाए ज़िंदगी हम गुजर खान की साइट पे मिलेंगे, और जो आपने प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस की बात की और जो आपने साइट्स की बातें की, हम उनको आपके साथ विजिट करेंगे। मैं चाहता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे बड़े लोगों ने बड़े हद तक जाकर हमें क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उन तक रियलिटी नहीं पहुँची, जेन्युइन बातें नहीं पहुँची। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप जो हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं बीएसएम को, आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप गुजर खान को बेहतर जानते हैं कितना है। हमारा सोशल मीडिया जो है ये जेन्युइन एंड यूज़र का प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम पेड कैंपेन्स करते हैं, ना हम जो है व्हाट्सएप के ग्रुपों तक बिजनेस करते हैं। मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट्स तक रियलिटी पहुँचे, बिल्कुल वन बाई वन पहुँचे, और उसमें मुझे आप इस चीज़ के लिए जो है अपना जो है वो टाइम फ्रेम डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह, कि आप टाइम दें मुझे 15। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ इसको कंटिन्यू किया जाए, और जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ऑब्वियसली सिर्फ कोई एक मार्केटिंग नहीं है और दोबारा मुलाकात नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो वो मैं चाहता हूँ कि हम, बल्कि दूसरी मुलाकात मैं चाहता हूँ कि हम साइट पे करें, मैं भी चाह रहा हूँ उन प्रोजेक्ट्स के साथ जो मैंने आपसे बात की है, जो मैंने आपको आवाज़ दी है, उसके साथ इंशाल्लाह हम दोबारा साइट पे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर मैं अब भी कहूँगा कि बातें करने वालों के लिए बहुत सारी बातें हैं,
बात कहने को कुछ होती है, नताइज कुछ निकलते हैं, मैनेजमेंट की पॉलिसी कुछ होती है और मैनेजमेंट के आगे जो दोस्त अहबाब हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो उसको अपने हिसाब से ढाल देते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सवालात हुए और बहुत सारे तल्ख और आपके सवाल अभी बाकी हैं। ठीक इंशाअल्लाह बावफा ज़िंदगी बफज़ल खुदा 20 तारीख को, इसी महीने की 20 तारीख को साइट पर मिलेंगे असद साहब के साथ और जो कमिटमेंट्स इन्होंने इस इंटरव्यू में की है, अल्लाह की मेहरबानी से अगर ये ऑन करते हैं तो हम इनको बेहतरीन से अप्रिशिएट करेंगे और अगर ये ऑन नहीं होती हैं तो हम एक तसल्ली का क्रिटिसाइज भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इनके सामने 1 to 1 बैठ कर ये बात कर रहा हूँ। ऑक्टाप्लस के यूट्यूब चैनल से आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं मेट्रो सिटी के अंदर, लाहौर के अंदर, गुजरात के अंदर, मंडी भावदीन के अंदर, सराय आलमगीर के अंदर, आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें या फिर हमारे ऑफिस से शीट लाएं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में।